अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। इसी महीने उम्रा के लिए हो जाएं तैयार, कांटेक्ट करें अजीम फलाही से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास अहम बड़ी ख़बरों पर बात करते हैं। जी हाँ, पहली बड़ी ख़बर ये आ रही है कि 17 फरवरी को आप जानते हैं कि PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का डे मनाया जाता है। इस मौके पर बाकायदा शानदार अंदाज में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के ज़रिए से एक शानदार पुरअमन रैली निकाली जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक शानदार प्रोग्राम होता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की खिदमात को बयान किया जाता है। तो 17 फरवरी को मालेगांव शहर में भी PFI के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने ज़बरदस्त अंदाज में रैली निकाली और इदारा अमीर हमज़ा और सलाम चाचा ग्रुप ने बाकायदा इस रैली का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाकायदा खबरें आ रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने खिदमात बयान की और शहर मालेगांव में रैली निकाली गई। इस मौके पर मौलाना नदवी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए नाज़रीन, मालेगांव शहर से दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मालेगांव से हमारे दूसरे नुमाइंदा रिपोर्टर वायरल न्यूज़ लाइव जुनैद सहारा ने बताया कि गुज़िश्ता जुमा को जो मालेगांव में हिजाब से मुताल्लिक़ ज़बरदस्त अंदाज में मुफ्ती इस्माइल साहब की क़यादत और जमीयत उलमा की सरपरस्ती में जो रैली मुनक़िद की गई थी और एक इज्तिमा था जो अजीज़ कल्लू स्टेडियम पर हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन जमा हुई थी। उस मौके पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो बयान दिया और उस बयान में जो ये कहा कि ख़ुद हिंदू धर्म में भी पर्दे का एहतराम हिजाब है और उन्होंने सीता जी की मिसाल देते हुए कहा कि वो ख़ुद इतना ज़बरदस्त अंदाज में हिजाब और पर्दा करती थी कि उनके देवर ने भी कभी उनका चेहरा नहीं देखा था। जब उनका यूँ समझिए कि जो मामला हुआ था पूरा किडनैपिंग का, उसको मुफ्ती इस्माइल साहब ने बयान करते हुए कहा कि सीता जी के देवर लक्ष्मण ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाए थे। तो खैर वो पूरा वाक़या मुफ्ती इस्माइल ने बयान किया, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब के इस बयान पर अब बाकायदा सियासत शुरू हो गई है और BJP के लोगों ने मुफ्ती इस्माइल की इंक्वायरी और कार्रवाई का मुतालबा किया और छावनी पुलिस स्टेशन पर BJP वर्करों ने एहतजाज किया और इंतज़ामिया को मेमोरेंडम देकर कार्रवाई का मुतालबा किया कि ये मजहबी जज्बात को भड़का रहे हैं। खैर पुलिस इंतज़ामिया ने कार्रवाई का यकीन दिलाया। जी हाँ, सुनील आबा गायकवाड़ और नितिन साहब, ये जो BJP के तमाम ही जिम्मेदारान हैं, इन्होंने बाकायदा इसको लेकर बात कही और कार्रवाई का मुफ्ती इस्माइल पर मुतालबा किया। ऐसे ही सरकारी इमारत को जो मुस्कान खान हिजाब गर्ल का नाम देने की बात मेयर ताहिरा शेख की जानिब से की गई थी, इसको लेकर भी BJP ने इसकी मजम्मत की। लेकिन खैर खबरें ये भी आ रही है कि रशीद शेख साहब ने दबे लफ्ज़ों में इस बात का इशारा किया कि ऐसा लग रहा है कि मालेगांव के पुरअमन माहौल को आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट नासिक शहर और ज़िला की कुछ और ख़ास बड़ी ख़बरों पर। इस वक्त बड़ी ख़बर फ़िलहाल नासिक से ये आ रही है कि अब नासिक में घरों में छापामारी होगी। तो किस बात को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग बाकायदा वन्य जीव पालते हैं, जैसे कछुआ वगैरह है ना। कुछ शौकीन जो है वो अलग अलग
किस्म के रंगीन मेंढक भी पालते हैं जिसे वन्य जीव कहा जाता है। तो अब वन्य जीव पालने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और घरों में चेक किया जाएगा, छापेमारी की जाएगी। वन विभाग ने ये बात कही है और वन विभाग के रडार पर ऐसे तमाम लोग आएंगे जो वन्य जीव को पालते हैं। और वन विभाग ने ये भी बताया है कि वन्य जीव को लेकर जो अधिनियम है, जो कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत बाकायदा इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बताया गया है कि वन्य जीव की जो लोग तस्करी करते हैं, जब उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो उनसे ये तमाम बातें सामने आई है कि कुछ लोग कछुए की तस्करी भी करते हैं, वन्य जीव की तस्करी करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वन विभाग के रडार पर अब ये तमाम लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आइए नाज़रीन, नासिक की दूसरी बड़ी खुशी की खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने है कि तकरीबन 2 लाख, ये कहा जा रहा है कि 2 लाख रोज़गार के रास्ते खुलेंगे। जी हाँ, आईटी हब जो है इसके लिए 1 मार्च को कॉन्फ्रेंस होगी और आईटी हब की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आएंगे और इसी को लेकर ये खबरें आ रही है कि तकरीबन 2 लाख रोज़गार के दरवाजे खुल सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री खुद इस कॉन्फ्रेंस में 1 मार्च को खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मौजूद रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे कि भाई बीजेपी के 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलने वाली थी तो मिली तो नहीं बल्कि छीन ली गई है। तो कहीं ये भी कोई ऐसा ही जुमला ना हो, लेकिन हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि 2 लाख रोज़गार के रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे और खुलना भी चाहिए। ये बयानबाजी, जुमलेबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमें भी उम्मीद है कि हो सकता है कि ये 2 लाख दरवाजे रोज़गार के खुल जाएं। आइए नाज़रीन, बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया ज़िला की। जी हाँ, धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने बताया कि गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि शिव जयंती का जश्न मनाया जाता है और शिवाजी की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाती है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इस वक्त यूँ समझिए कि जो नफ़रतें फैलाने वाले हैं हिंदू मुसलमानों में, वो इसको भी बाकायदा गलत अंदाज में बयान करते हैं, और अफजल खान और ये और वो इस तरीके से बयान करते हैं। लेकिन खैर, अमोल मिटकरी जो बड़े ज़बरदस्त वक्ता है, ज़बरदस्त मुकर्रिर बोलते हैं, तो वो वहाँ पर धूलिया पहुँचे। तो धूलिया में बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया था। अमोल मिटकरी जी के पहुंचने पर वहां पर उनका ज़बरदस्त अंदाज में सत्कारो सम्मान किया गया। इस मौके पर बाकायदा सरफराज अंसारी, ऐसे ही मुख्तार मंसूरी साहब, वसीम भाई, ये तमाम मौजूद रहे। अशफाक मिर्ज़ा, ऐसे ही रिजवान शेख, इरफान शेख ये मौजूद रहे और उन्होंने प्रमुख वक्ता अमोल मिटकरी जी का ज़बरदस्त अंदाज में सत्कारो सम्मान किया। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब डायरेक्ट नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िला की कुछ खास खबरों पर। जी हाँ, इस वक्त नंदुरबार से बड़ी खबर आ रही है, वहाँ से हमारे रिपोर्टर भाई फारूक लोनखेड़ा ने खबर भेजी है। जी हाँ, नंदुरबार में गुज़िश्ता यूँ समझिए कि 17 फरवरी का ये वाक़या बताया जा रहा है। नंदुरबार ज़िले में कांग्रेस पार्टी की ओर से आप जानते हैं कि मोदी जी ने एक ऐसा घटिया बयान दिया है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि वो हमेशा कुछ अजीब गरीब बातें, खैर मन की बातें तो करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कभी नहीं आते, डरते हैं क्योंकि प्रेस वाले कुछ जॉब की बात करेंगे, हिसाब की बात करेंगे, 7 सालों के सत्यानाशी की बात करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मोदी जी नहीं करते हैं, बस मन की बात अकेले में करते रहते हैं और उटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा कांग्रेस अपोजिशन पार्टी का ये कहना है। तो मोदी जी ने जो बयान दिया था कांग्रेस के खिलाफ कि कोरोना कांग्रेस ने फैलाया, तो अब दुनिया जानती है, कांग्रेस कह रही है कि दुनिया जानती है कि कोरोना भारत में फैलाने के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद मोदी जी है। मोदी जी अगर टर्म को न लाते और अपनी झूठी शान शौकत मुल्क के करोड़ रुपए खर्च करके न दिखाते और हजारों लोगों को यहां ट्रम्प के साथ ना आने देते हैं तो कोरोना कभी ना फैलता। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी बड़े खूबसूरत
खूबसूरत अंदाज में झूठ बोलते हैं। अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, फन दिया है झूठ बोलने का, तो वो झूठ बोलते हैं और पूरे मुल्क को वो गोबर भक्त समझते हैं, अंधभक्त समझते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि कोरोना मोदी जी ने फैलाया, लेकिन बड़ा झूठ बोला और ज़रा भी शर्म न की और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की। तो अब कांग्रेस की जानिब से महाराष्ट्र भर में ज़ोरदार अंदाज में अलग अलग जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं और मोदी जी माफ़ी मांगो, भाजपा वालों माफ़ी मांगो के नारे लगाए जा रहे हैं। तो नंदुरबार में भी भाजपा के आमदार और खासदार के घरों के सामने आंदोलन करने का ऐलान कांग्रेस की जानिब से किया गया था, लेकिन पुलिस की जानिब से, प्रशासन की जानिब से रोका गया। तो कांग्रेस पार्टी ने नंदुरबार कांग्रेस भवन के बाहर ही ज़बरदस्त अंदाज में आंदोलन किया और मोदी जी भाजपाइयों माफ़ी मांगो के ज़ोरदार नारे लगाए और इस बात का इजहार किया कि कोरोना का भारत में फैलाने के असल जिम्मेदार मोदी जी ही है, भाजपा है। नाज़रीन, नंदुरबार ज़िले के नवापुर तहसील में एक गांव है विसरवाड़ी। जी हाँ, वहाँ से खबर आ रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले वहाँ का जो पानबारा आश्रम है वहाँ पर चोरी का मामला सामने आया था और लैपटॉप वगैरह भी शायद चोरी गए थे। इसको लेकर बाकायदा नवापुर पुलिस ने, विसरवाड़ी पुलिस ने ज़बरदस्त अंदाज में काम किया और फौरन इस पर कड़ी कार्रवाई की और चोरों को भी गिरफ्तार किया और माना जा रहा है कि वो सारी सामग्री भी पुलिस ने जब्त कर ली है। इसी को लेकर बाकायदा पानबारा आश्रम शाला के जिम्मेदारों ने ज़बरदस्त अंदाज में पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों का सत्कारो सम्मान किया। और यह हकीकत है कि अगर पुलिस मजबूती अंदाज में काम करें तो वो कहावत है ना कि पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो सचमुच बड़े लंबे होते हैं। अगर पुलिस न चाहे तो फिर कोई भी मुजरिम छूटेगा नहीं, हर मुजरिम पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर पुलिस थोड़ा अगर आंखें बंद कर लें तो फिर आपको मालूम होगा कि नवापुर से पहले बड़े पैमाने पर 20-20, 50-50 रुपये ट्रक वालों से वसूल किए जाते हैं, मगर ये भी इलीगल वसूली मानी जाती है। तो पुलिस अगर आंख बंद कर ले तो बहुत सारे कारोबार, गलत कारोबार और इलीगल कारोबार चलते हैं, और पुलिस अगर पूरी तरह से आंखें खोल लें तो फिर कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। तो खैर, पानबारा आश्रम में पुलिस की अच्छी कारकर्दगी पर उनका सत्कारो सम्मान किया गया। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। जहाँ इस वक्त जलगांव शहर की पहली बड़ी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर हाफिज़ शाहिद जागीरदार ने अपने कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद की है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कल जलगांव में शिव जयंती महोत्सव के मौके पर शहर में ज़बरदस्त अंदाज में एक शिवजोत रैली महापौर जयश्री महाजन की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में निकाली गई। ज़बरदस्त अंदाज में ये रैली थी। इस रैली में बाकायदा बड़े पैमाने पर तमाम ही यूँ समझिए कि पदाधिकारियों ने, शिवसेना के पदाधिकारी और भी तमाम ही लोग इसमें मौजूद रहे। कुलभूषण पाटिल सार्वजनिक शिव जयंती महोत्सव के मौके पर ये तमाम लोग मौजूद रहे। विष्णुजी बंगाड़े राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और तमाम ही लोग इस रैली में मौजूद रहे और रैली का नज़ारा शानदार नज़ारा था और महिलाओं ने इस रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल शिव जयंती के मौके पर शिवाजी की ज़िंदगी, उनका पैगाम और उनके सेकुलरिज़म, उनकी हिंदू मुस्लिम एकता को भी बयान किया गया, क्योंकि इस वक्त कुछ हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी लोग शिवाजी को भी बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं और उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बताने की कोशिशें करते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि शिवाजी ने तमाम धर्म के लोगों को इज्जत सम्मान दिया और सबको एक साथ रख कर ही इस मुल्क का विकास की तरफ कदम बढ़ाए थे। तो खैर, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर में भी ज़बरदस्त अंदाज में शिवाजी की ज़िंदगी को बयान किया गया और एक रैली निकाल कर एक महोत्सव और जश्न मनाया गया। और इस रैली की शान थे गुज़िश्ता कल हमारे लाडले हरदिल अजीज़ मंत्री गुलाबराव पाटिल साहब। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले के रावेर शहर से जो मेरा अपना असल गांव है, और जलगांव तो मेरा ननिहाल है, जी हाँ,
तो रावेर से हमारे रिपोर्टर जाकिर खान ने बताया कि शिव जयंती के मौके पर बाकायदा मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, रैली भी निकलती है। तो रावेर पुलिस स्टेशन में पद अधिकारियों के साथ जितने भी लोग हैं वहाँ पर उनके साथ एक शांतता कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वहाँ के जिम्मेदार पुलिस दल के नागरे साहब और तमामी लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने रावेर वासियों से अपील की कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से शांतता अंदाज में शिवाजी जयंती मनाई जाए। और ऐसे मौके पर आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो शरारती तत्व रहते हैं वो ऐसे मौक़ों का, रैली वगैरह के मौक़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ नागरे साहब ने और तमाम ही पुलिस दल की जानिब से अपील की गई उस शांतता बैठक में कि बिल्कुल शांततापूर्व अंदाज में शिवाजी की जयंती मनाई जाए और जो कुछ भी कार्यक्रम हो वो पुरअमन तरीके से रहे और शरारती तत्वों को फ़ायदा हासिल न हो, इसकी अपील की गई। और इस मौके पर बाकायदा नागरे साहब ने खुलकर ये बात कही कि शिवाजी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और तमाम ही धर्म के लोगों का सम्मान और तमाम ही धर्म का ख़ासतौर से महिलाओं का भी सम्मान किया और हर जाति और धर्म को साथ लेकर चलने वाले शिवाजी जी को याद किया गया। आइना दिन जलगांव शहर की एक और अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जलगांव शहर में उस्मानिया पार्क, शिवाजी नगर का जो उमर कॉलोनी का जो एरिया है, यहाँ पर एक ट्रस्ट है अल हिंद ट्रस्ट। ये बड़े एक्टिव जवान हैं। जी हाँ, बड़े एक्टिव जवान हैं और मुख्तलिफ अंदाज में सेवाओं के काम करते रहते हैं। अभी लस्सीकरण मुहिम में भी इन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में हिस्सा लिया था और अभी खबरें आ रही है कि 17 फरवरी को अल हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा गया था, खतना कैंप। जी हाँ, खतना कैंप रखा गया था। खतना कैंप में 40 बच्चों की खतना की गई। ये भी एक सेवा है क्योंकि मुस्लिम धर्म में बाकायदा बच्चों के खतना करवाई जाती है और ख़तना के लिए भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन अल हिंद ट्रस्ट ने खतना कैंप रखा था जिसमें 45 बच्चों की खतना की गई। इस मौके पर बाकायदा जिम्मेदारों ने जो काम किया इसको लेकर लोगों ने उनकी तारीफ भी की, सराहना भी की और उनकी सेवाओं का तस्करा भी किया। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले के बोधवड़ की खबर आ रही। बोधवड़ से हमारे रिपोर्टर रेहान शाह ने बताया कि माजी मंत्री खड़से साहब एकनाथ राव खड़से का बोधवड़ जो है बाल किला माना जाता था, लेकिन अभी शिवसेना का भगवा झंडा वहाँ पर लहरा रहा है। बोधवड़ नगर पंचायत में शिवसेना का भगवा परचम लहराया और आनंदा पाटिल नगर अध्यक्ष सदर बल्दिया बने हैं। शिवसेना में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। शिवसेना के उम्मीदवार आनंदा पाटिल ने गुज़िश्ता कल सदर बल्दिया के इंतखाब में इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। उनके इंतखाब के बाद शिवसेना ने ज़बरदस्त अंदाज में शक्ति प्रदर्शन ताकत का मुजाहरा किया। मैं आपको बता दूं कि बोधवड़ नगर पंचायत इलेक्शन में एनसीपी अक्सरियत का हिस्सा पार नहीं कर सकी। एनसीपी को सिर्फ 7 सीटें मिलने के बाद शिवसेना का ही नगर अध्यक्ष बनना तय पा गया।